हाँ जी फ्रेंड्स, मेरे पीछे देखिए मैं कहाँ पर हूँ। मैं हूँ नांदेड़ हजूर साहिब गुरुद्वारा। ये गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरुद्वारा है और ये कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पर अपने सिख की वेट करते हैं कि 45 की एज से वो पहले यहाँ पर आके दर्शन करें। गला मेरा बैठ चुका है बिकॉज वेदर इज़ वेरी डिफरेंट हेयर। सो आप अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो यहीं से आप दर्शन कीजिए। गुरुद्वारा हजूर साहिब नांदेड़। मैं हूँ जी मार टेकड़ी गुरुद्वारा नांदेड़ में। तो आज कुछ और गुरुद्वारों के भी मैं दर्शन करूँगी, आपको भी कराऊँगी, ठीक है। जो मेन गुरुद्वारे हैं उनके दर्शन करवाऊँगी, मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ जी नांदेड़ में गुरुद्वारा मार टेकड़ी साहब में। इसमें आप हिस्ट्री देखिए इनकी कि इसका पुरातन नाम जो है वो है चक्रीमाल ते माल टीला भी दस्या जाता है। यहाँ के 10वें जो पातशाह हुए हैं इस स्थान पर साहिब श्री गुरु नानक देव जी अपनी संगला दीप दी यात्रा समय बिदर, जो कि अब नानक जीरा साहब है, वालू जाते हुए यहाँ पर ठहरे थे। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर रखी हुई है गुप्त माया रखी हुई है, जो कि गुरुद्वारा संगत साहब के स्थान से फौजों की तकसीम की। बताया जाता है कि गुरु जी ने यहाँ भविष्य प्रति वचन भी उच्चारा कि साडा ते काफ़ी खजाना पिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं मार टेकड़ी साहिब। मैं आई हूँ जी हीरा घाट गुरुद्वारा साहिब। मैं आपको दर्शन कराऊंगी, यहाँ पर हिस्ट्री भी बताती हूँ मैं आपको गुरुद्वारे की, आप दर्शन कीजिए। मैं आई हूँ जी अब हीरा घाट साहिब गुरुद्वारा। यहाँ पर इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि बादशाह बहादुर शाह जो हुए हैं इतने जब गुरु जी के दर्शन के लिए आए तो उन्होंने बहुत कीमती हीरा सत्कार के रूप में गुरु जी को भेंट किया, और गुरु जी ने उसे तुच्छ जानकर उसे बह रही जो गोदावरी नदी में फेंक दिया। बहादुर शाह बड़ा हैरान हुआ कि इतनी श्रद्धा और इतना कीमती हीरा गुरु जी को भेंट किया, परंतु शायद इनको इन हीरों की कदर नहीं है, तो ही इन्होंने हीरा फेंक दिया है। तो गुरु जी ने बहादुर शाह की परेशानी जानकर उसको कहा ज़रा गोदावरी नदी में ज़रा नज़र मारो। जब बहादुर शाह ने ध्यान से देखा तो क्या देखा उन्होंने कि नदी में एक हीरा नहीं बल्कि उसके जैसे भेंट किए गए हीरे और उससे भी कहीं कीमती अनगिनत हीरे जो हैं वो नदी में तैर रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने गुरु जी ने बहादुर शाह का जो अहंकार था वो ख़त्म किया। तो ये है जी हीरा घाट गुरुद्वारा, ये देखिए। अंदर चलते हैं। मैं हूँ जी अब गुरुद्वारा माता साहिब देवा जी नांदेड़ साहिब में। ये गुरु जी की माता जी का गुरुद्वारा है। ये देखिए मैं ना रास्ते में मैं रुक के देख रही हूँ, यहाँ पर मिट्टी का जो रंग है ना वो काला है, देख रहे हैं आप। मैं अभी आई हूँ जी गुरुद्वारा शिकार घाट साहिब नांदेड़। इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि श्री गुरु नानक देव जी ने किसी समय पर, जो कि बहुत श्रद्धालु परंतु अंत समय वो बेमुख हो गया था गुरु से, सियालकोट का रहने वाला था जिसका नाम था मुल्ला खत्री, जिस संबंधी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में इसकी कुछ लाइन्स दर्ज हैं जो कि पंजाबी में हैं। नाल कराड़ा दोस्ती कूड़े कूड़ी पाए मरण न जापे मूल्या आवे किते थाए। तो उसकी मुक्ति के लिए गुरु जी ने 10वें जामे में
उसका जो मुक्ति करने का जो गुरुजी ने इकरार किया था, वादा किया था, वो उनके 10वें जामे में था। तो श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, जो कि 10वें गुरुजी हुए हैं, उन्होंने एक दिन शिकार खेल रहे थे वो खरगोश का, जो कि वो खरगोश जो था वो मुल्ला खत्री था और वो खरगोश की जूनी भोग रहा था। तो उसका उद्धार गुरुजी ने इस स्थान पर किया और अपने वचन पूरे किए जो उन्होंने ये मुल्ला खत्री को दिए थे। तो अब हम आगे चलते हैं गुरुद्वारे में। ये देखिए वही गुरु ग्रंथ साहब जी में जो तुक लिखी गई है वो ऊपर लिखी हुई है, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी। ये ब्लू जो है ऊपर, उसमें देखिए। अंदर चलते हैं गुरुद्वारे में। मैं आ गई हूँ जी गुरुद्वारा संगत साहिब। तो इसकी मतलब कहानी इस जगह की ये है कि गुरुद्वारा संगत साहिब में नांदेड़ के जो ब्रह्मपुरी एरिया है जो वो गोदावरी के किनारे पर है। और गुरु जी जो गुरु गोबिंद सिंह जी गुरुद्वारा हीरा घाट के स्थान से जब नांदेड़ आए तब पहली बार संगत साहिब के स्थान यानी कि ये जो संगत साहिब है यहाँ पर वो रुके थे। और नगरवासी जो थे यहाँ के, उन्होंने गुरु जी की संगत वो लोग करते होते थे, कथा वार्ता सुनते होते थे। और पंजाब से गुरु जी के साथ आई जो फौजें थी, गुरु जी से उन्होंने तनख्वाह की मांग की। तो जो गुरुद्वारा माल टेकड़ी साहब के स्थान से उन्होंने भारी रकम संगत के लिए मंगवाई और शाही फौजों में उन्होंने वो दे दी। तो इसीलिए इस जगह का नाम है गुरुद्वारा संगत साहिब। ये है जी गुरुद्वारा संगत साहिब। जाना बंदे दो बाइक हाँ बाइक। ये है जी गोदावरी नदी, बहुत सुंदर लग रही है। दूर तक कितना अच्छा व्यू आ रहा है। हर एक जगह की अपनी एक क्वालिटी है। तो ये जो गुरुओं की धरती है, जो मैंने आपको दिखाया कि मिट्टी पीछे काले रंग की थी, और वाकई में कुछ तो है जहाँ पर गुरु महाराज जी रहे हैं। तो वहाँ पर पावर, एनर्जी, सब कुछ डिफरेंट लेवल है। मैं आई हूँ जी अब गुरुद्वारा बौली दमदमा साहिब। ये ऐतिहासिक बौली है यानी कि कुआं है। ये गुरुद्वारा है जी। ये जो बौली साहब के बारे में बताया गया, बौली का मतलब है कि कुआं। और इस स्थान पर पुरातन यानी कि बहुत पुरानी बौली है। जब शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब जी की सेवा आरंभ की थी, तब सबसे पहला इस बौली साहब की सेवा करवाई गई थी। इस बौली को मिठी बौली कह के भी जाना जाता है। पुराने समय से तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब से दुसहरा, दीपमाला, होला महल्ला और वैसाखी के 4 महल्ले निकलते हैं। इन्हीं महल्लों में निशान साहब, गुरु महाराज जी के घोड़े, शस्त्र, गटके, जत्थे, भजन मंडलियाँ, खालसाई कीर्तन जत्थे और हज़ारों की गिनती में संगतें जो हैं वो शामिल होती हैं। और ये महल्ले हल्ला बोल खेल के मनाए जाते हैं। हल्ला बोल होता है जो हर महल्ले में शाम को तकरीबन, मतलब एक समा तय किया गया है। ये पंजाबी में लिखा है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है 6 बजे है या 5 बजे अरदास के बाद ये शुरू किया जाता है, जिसमें निशान साहब गुरु महाराज जी के घोड़े सहित सभी ही प्रतीकात्मक हल्ला बोल के रूप में दौड़ते हैं। सिख नौजवानों के हाथों में खुले शस्त्र होते हैं। ये नज़ारा बहुत अलौकिक होता है। इस स्थान पर आकर दम लेते हैं यानी कि वो रेस्ट करते हैं। ये महल्ला जब इस स्थान पर पहुंचता है तो इस स्थान पर बहुत रौनक लगती है। और जो घोड़ों का अस्तबल भी यहाँ पर है कि ये जो तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब में कई यात्री घोड़े
घोड़ों की मुराद करते हैं कि कोई भी उनकी मनोकामना पूरी होती है तो वो यहाँ पर घोड़े को चढ़ा कर जाते हैं या दान करते हैं, जिसमें गुरु महाराज जी की सवारी वाला घोड़ा भी शामिल होता है। जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं वो एक ख़ास किस्म का घोड़ा है, उसके ऊपर ही वो सवारी करते हैं। और ये बहुत पुरातन ये जो मर्यादा ये चली आ रही है और अभी भी आज का दिन ये वही दिन है जब आज ये नगर कीर्तन निकलेगा और जो गुरु महाराज जी का जो घोड़ा है जिस पर महाराज जी खुद सवारी करते हैं और अभी भी करते हैं। कहा जाता है वो घोड़े को सोने से सजाया जाता है, उसके ऊपर मतलब जो काठी लगाई जाती है जिसके ऊपर बैठा जाता है वो सोने की होती है और उनके साथ ही 3-4 घोड़े और होते हैं जिनके ऊपर चांदी की काठियाँ सजाई जाती हैं। और आज भी ये माना जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी उस घोड़े पर बैठते हैं और वो घोड़े को देखने से पता लगता है वो एकदम पसीने से लथपथ हो जाता है। और वो ये माना जाता है कि गुरु महाराज जी अभी भी उस घोड़े की सवारी करते हैं। तो मैं आपको अभी वो घोड़े का अस्तबल दिखाऊंगी और वो ख़ास किस्म का घोड़ा जो पुराने उनके समय से गुरु गोबिंद सिंह जी के समय से चलता आ रहा है वो उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। महाराज जी का गुरु गोबिंद सिंह जी का घोड़ा देखो, स्पेशल खूबसूरत घोड़ा। आज किस्मत में लिखा था कि इसको मुझे टच करना था और आज ये गुरु महाराज जी आज के दिन ही इनकी सवारी करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा घोड़ा है, मेरे लिए तो ब्लेसिंग है। ये देखिए जी, ये जो गुरु गोबिंद सिंह जी हुए हैं ये उनका घोड़ा है, यानी कि ये जो नस्ल है उनकी, ये इस घोड़े का नाम जो है गुरु महाराज जी ने इनका नाम रखा था बाबा अनमोल सिंह जी। इस घोड़े का नाम रखा है बाबा अनमोल सिंह जी। और ये जो उनकी ये जो नस्ल है ये गुरु महाराज जी के टाइम से ही चलती आ रही है और इसके ऊपर ही आज नगर कीर्तन जो चलेगा इसके ऊपर ही आज गुरु महाराज जी ने सवारी करनी है। तो इसको मत्था टेकिए, मतलब किस्मत है कि आज के दिन मैं यहाँ पर आ पाई, जिस दिन ये नगर कीर्तन निकलना है और गुरु महाराज जी ने आज इस घोड़े पर सवारी अपने इस घोड़े पर सवारी करनी है। आंखें देखो घोड़े की, ऐसे लग रहा है कि ये वेट में बैठा है गुरु महाराज जी की कि आज आएंगे और मेरे ऊपर सवारी करेंगे। घोड़े की पूंछ देखिए, स्पेशल मतलब ये नस्ल का घोड़ा है। और कितने हमने सुना है कि पुराने ज़माने में कितने लंबे लंबे हाइट होती थी गुरु महाराज जी की, कितनी लंबी हाइट है और उसके अकॉर्डिंग ये घोड़ा जो है ना वाकई में मतलब आज मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। ये है जी बौली साहिब, बौली का मतलब है कुआं। ये है वो बौली, बहुत बड़ी बनी हुई है, ये देखिए, ये लिखा है बौली साहब। नीचे से दिखाती हूँ आपको। हजूर साहिब में अपचल नगर गुरुद्वारा हजूर साहिब और ये जो नांदेड़ का जितने भी गुरुद्वारे के दर्शन किए हैं, बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर आज गुरु महाराज जी ने बुलाया, वो भी इतने अच्छे दिन जिस दिन आज उनका नगर कीर्तन निकलना है और वो आज अपने घोड़े की सवारी करेंगे। और आंखों से दिख रहा था घोड़े की कि हाँ आज मेरे गुरु आ रहे हैं मुझे मिलने के लिए, मेरी सवारी करने के लिए। तो ये जो घोड़े की नस्ल है वो कितनी लकी मैं कहती हूँ है, जो सदियों से इसी नस्ल का ये जो गुरु महाराज जी सवारी करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जो सफ़र, ऐतिहासिक सफ़र हजूर साहिब का, नांदेड़ के सभी गुरुद्वारों का आपने भी दर्शन किए, आपको भी अच्छा लगा होगा। आवाज़ ज़रूर ख़राब है बट जो यहाँ पर आज अनुभूति हुई है ना उसका तो मैं शब्दों में तो बयान करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ पर गुरुओं ने कदम रखे हैं जिस धरती के ऊपर, उस धरती को शत शत नमन है आज मेरा। और कोशिश कीजिए, आप भी ट्राई कीजिए कि यहाँ पर आके
दर्शन ज़रूर कीजिए। मेरा आज एक दिन का ही ये था, तो मैं एक दिन में ये दर्शन कर रही हूँ। सभी गुरुद्वारे मैंने आज दर्शन किए हैं, बहुत अच्छा लगा है। चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे गला ख़राब हो, पर जोश में कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसी जगह पर जाने के लिए, गुरुओं की धरती पर जाने के लिए हमेशा तत्पर रहिए, मोटिवेटेड रहिए कि हाँ, कि उस जगह के दर्शन जिस पर उनके कदम पड़े हैं, गुरुओं के कदम पड़े हैं, वहाँ पर ज़रूर जाया जाए। एक बार तो ज़रूर जाया जाए। तो अब मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे एक नेक्स्ट और ट्रिप है, वो सरप्राइज़ है, वो मैं वहीं जाके आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। तो चलिए अगला सफ़र शुरू करते हैं। ठीक है जी, बने रहिए।